जय श्री कृष्ण। राधे राधे। विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? प्रश्न है, विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? विद्या के बिना मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हो सकता। विद्या के बिना मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हो सकता। प्रत्युत मनुष्य जन्म और पशु जन्म एक समान ही हो। अतः विद्या की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है मनुष्य जीवन में। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। मनुष्य जन्म केवल दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति के उद्देश्य से ही मिला है। इस उद्देश्य की सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं है। फिर मनुष्य जीवन ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। जैसे पशु पक्षी आदि भोग योनि है, ऐसे ही परमात्म प्राप्ति के बिना मनुष्य भी भोग योनि ही है। कारण कि परमात्म प्राप्ति का अवसर प्राप्त करके भी मनुष्य केवल भोगों में लगा रहा तो वह भोग योनि ही हुई और उसका पतन ही हुआ। यदि मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में जाने के लिए बार बार जन्मने मरने के लिए ही हुआ तो फिर उसमें मनुष्यता क्या हुई? अतः मनुष्य जन्म में विद्यार्थी को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। गीता जी के 6 अध्याय का 22वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। वास्तव में ब्रह्म विद्या ही विद्या है, अन्य विद्या तो अविद्या है। कारण कि ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने पर कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य लौकिक विद्याएं नहीं पढ़नी चाहिए। अन्य विद्याएं भी अवश्य पढ़नी चाहिए। अन्य भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान संपादन करना बहुत उचित है, पर उसमें ही लिप्त रहना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें ही लिप्त रहने से मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। दूसरी बात आती है कि लौकिक विद्याओं को पढ़ने से मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसा एक अभिमान पैदा हो जाएगा, जिससे बंधन और दृढ़ हो जाएगा। शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तव में विद्वान वही है जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है। हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्म तत्व की प्राप्ति करना और उसका साधन है संसार की सेवा। अर्थात प्रत्येक प्राणी में, मानव में, जीव में, चराचर जगत में भगवान का दर्शन करना। अतः लौकिक विद्या, धन, पद आदि का उपयोग संसार की सेवा में ही है। ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं, परमात्म प्राप्ति में नहीं, क्योंकि परमात्म प्राप्ति लौकिक विद्या के अधीन नहीं है। जिसके पास लौकिक विद्या आदि है उसी पर संसार की सेवा करने की जिम्मेवारी है। माल पर ही जगात लगती है,
इनकम पर ही टैक्स लगता है। माल नहीं हो तो जगात किस बात की, इनकम नहीं हो तो टैक्स किस बात का। जिसकी इनकम ही ना हो उससे टैक्स भी नहीं लिया जाता। लौकिक विद्या, धन, पद आदि को लेकर संसार में मनुष्य की जो प्रशंसा होती है वह एक तरह से मनुष्य की निंदा ही है। मनुष्य को दिखाई देता है कि हमारी प्रशंसा जगत वाले कर रहे हैं, परंतु उसको देखें तो वह आपकी प्रशंसा नहीं, वह आपकी निंदा है। तात्पर्य है कि महिमा तो लौकिक विद्या आदि की ही हुई, खुद की तो निंदा ही हुई। अतः जो लौकिक विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है वह वास्तव में अपने को छोटा ही बनाता है। लौकिक विद्या से बड़ी विद्या है भगवत प्राप्ति। भगवान को सब कुछ अर्पण करते रहो, अपने कर्म में लगे रहो, तो ठाकुर जी की कृपा आपके जीवन में अवश्य होगी। जय श्री कृष्ण।